वाले या 5 वाले या 7 वाले, उन्हें पूछना नहीं चाहिए कि भाईजान आप काम क्यों नहीं करते? अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप घर जाएं, कोई और अहल बंदा आपकी जगह पे आके बैठे। ये कोई इंपीरियल कोर्ट, कोई शाही दरबार तो नहीं है, ये आईनी अदालतें हैं। जजेस केसेस नहीं सुख सकते तो घर जाएं। वफाकी वजीर कानून ने अदलिया के एहतसाब को 26वीं आईनी तरमीम का खूबसूरत हिस्सा करार दे दिया। शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। आजम नजीर तारड़ का आने वाले वक्तों में मजीद अच्छी खबरों का वादा। महंगाई में कमी के असरात अवाम तक पहुंचाना होंगे। मिडिल मैन को सब कुछ खाने नहीं देंगे। वफाकी वजीर खजाना का आइंदा बजट में अवाम को रिलीफ का अज़्म। ताली दोनों हाथों से बचती है, अवाम रिश्वत देना बंद करें। मोहम्मद औरंगजेब का स्टॉक मार्केट को मुल्की मईशत का अक्कास मानने से इनकार। रिकॉर्ड एक गेम चेंजर मंसूबा करार। दरियाए सिंध ही नहीं, 5 दरियाओं पर हमारा हक है, कोई नहर नहीं बनने दी जाएगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। पीपल्स पार्टी एहतजाज करने वालों का निशाना। कैनाल सिर्फ बहाना है, एक्निक में मामला उठाएंगे। नहरों के मामले पर हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन भी मौजूद है। मुराद अली शाह की वफाक को वार्निंग। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहर जलजले के शदीद झटकों से लरज उठे। रावलपिंडी, अटक, मियांवाली में शहरी खौफजदा होकर घरों से निकल आए। पेशावर, मर्दान, सवात और मालाकंड डिवीजन में शदीद झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.5 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। फौरी तौर पर किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील से मुतालिक आजम सवाती के बयान से लाइल्मी का इजहार कर दिया। आइन की हुक्मरानी अव्वलीन तरजीह करार। साबिक सदर और पीटीआई के सीनियर रहनुमा आरिफ अलवी ने मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में वाज़ेह किया वो आइंदा इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। लोग कह रहे हैं हो रहे हैं, कौन कर रहा है, किससे हो रहे हैं मुज़ाकरात और किसके पास इख्तियार है मुज़ाकरात का, ये तो पार्टी वो बता सकती है। कि जी हालात बेहतर होने चाहिए, मुल्क को आगे चलना चाहिए, गरीब आदमी को रिस्क मिलना चाहिए और हालात जो हैं वो आम आदमी के बेहतर होने चाहिए और नतीजा निकलना चाहिए। मुज़ाकरात किससे हो रहे हैं और कौन बाइख्तियार, शेख रशीद ने लाइल्मी का इजहार कर दिया। गरीबों के मफाद में हालात बेहतर बनाना और मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। बानी पीटीआई की मंगल को इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तलबी का मामला। अडियाला जेल ने साबिक वजीर आजम को पेश करने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और खुसूसी गार्ड्स और गाड़ी तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 17 अप्रैल को समाअत करेगा। नॉर्दर्न बाईपास किस लिए बनाई थी एमकेएम वालों ने? उनको निकलना शहर से बाहर, कौन लेके, कौन निकाल, कौन उनको आने दे रहा है? इजाजत नहीं है उनको आने देने की। इसका मसला इंतजामिया दे रही है, हुकूमत दे रही है, पुलिस दे रही है। तो ये इंतजामी मामला है। सिस्टम की बात की गई है, सिस्टम सियासी सिस्टम के अंदर आ जाता है कभी कभी। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में तो सिस्टम सियासी सिस्टम के ऊपर है। तो क्या है, इस सिस्टम के बारे में बताया जाए, कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है और हर एक की जबान में सिस्टम क्यों है। मुस्तरद करदा अनासर डंपर हादसात पर सियासत ना करें। 90 की दिहाई में होने वाली गलतियों से आज भी मुश्किलात। कराची के हालात को फिर से खराब नहीं होने देंगे। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की ANP के रहनुमा शाही सैयद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। साफ कह दिया कि हादसात लसानी नहीं, इंतजामी मसला है। सिंध हुकूमत पर भी कड़ी तनकीद। मुल्क में ही रहा, भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका नहीं भागा। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का खालिद मकबूल सिद्दीकी को करारा जवाब। फॉर्म 47 पर इलेक्शन जीतने का ताना। दफा 144 के बायस यूपी मोड़ से नुमाइश तक रैली मंसूख। मकसद हासिल कर लिया, कारकुनों को जिला वस्ती ना जाने का पैगाम। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ कोई नहीं जाए। 144 लगा दी। 144 लगाने का मकसद ही तुम्हारी कामयाबी का ऐलान है। मैं पूरी आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जाहिर है कि उन्होंने आपसे, आपके एहतजाज से खौफजदा होकर 144 लगाई। दुनिया को बताया जा रहा है आफाक अहमद और ये सब मिले थे तुम्हारी ऐसी।
वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस के दौरान हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री का दौरा। शहबाज शरीफ को बेलास फैक्ट्री के मुख्तलिफ सेक्शन से मुतालिक ब्रीफिंग। आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार हैं, मिल बैठकर फैक्ट्री मसनूआत पर बात करनी होगी, वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। तुर्की के सदर का डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत भी दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मादनियात बिल से मुतालिक बयानात पर पाबंदी आयद कर दी। बिल पर ब्रीफिंग के लिए मुंतखब नुमाइंदों का इजलास पीर को तलब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की आज बानी पीटीआई से मुलाकात में मिनरल बिल पर मुशावरत का इम्कान। फैसल करीम कुंडी ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात को इंतहाई खराब करार दे दिया। कैनालों के मसले पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास लाजमी करार। अदम एतमाद आएगी तो पता चलेगा किसको हटाते हैं किसको लाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एनआरओ को पीटीआई का 1 पॉइंट एजेंडा करार दे दिया। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के पीठ में छुरा घोंपा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जियालों पर एहतजाज के नाम पर ड्रामे और वोट बचाने की कोशिश का इल्जाम। बैरिस्टर सैफ का सदर जरदारी से इस्तीफा देने का मुतालबा। सिंध बार काउंसिल का कैनाल मंसूबे के खिलाफ सूबे भर की अदालतों का बायकॉट। विफाकी हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। शहरी हो जाएं तैयार, सिंध बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब कल से 18 अप्रैल तक हीट वेव की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री जायद रहने का खदशा। इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी सूरज शहरियों को खूब झुलसाएगा। कराची समेत साहिली पट्टी में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने, जबकि मैदानी इलाकों में नुमाया इजाफा मुतवक्के। तेल की कीमतों में कमी पाकिस्तानियों के लिए रहमत बनने लगी। अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। ऑयल रिफाइनरियों की जानिब से जीएसटी बढ़ाने का फैसला माना गया तो रिलीफ में कमी का खदशा। आइंदा माली साल के लिए ग्रांट्स की मद में 2077 अरब जबकि सब्सिडीज के लिए 1191 अरब रुपए मुख्तस करने का तखमीना। दिफाई बजट 159 अरब रुपए इजाफे से 2281 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। वजारत खजाना ने वफाकी तरक्याती बजट के लिए 1200 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना तैयार कर लिया। दासू पन बिजली मंसूबे की लागत में 263% इजाफा, 479 अरब से बढ़कर 1740 अरब रुपए तक पहुंच गया। वजीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल ने वापडा हुक्काम से मंसूबे की लागत में इजाफे और ताखीर की वजूहात मांग ली। तीसरे फरीक से मंसूबे की लागत बढ़ने की आज़ादाना तस्दीक कराने की हिदायत। मंसूबे के लिए मुस्तकिल प्रोजेक्ट डायरेक्टर तैनात न करने पर इजहार बरहमी। DWP ने लागत की हतमी मंजूरी के लिए मंसूबा एक्निक को भेजने की सिफारिश कर दी। शांगला में रात गए पुलिस पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। शदीद फायरिंग के बाद दहशतगर्द फरार। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन की सरबराही करने वाले DPO की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम का धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वादी तीरा में कबायली अमायदीन आर्जी तौर पर मकामी नकल मकानी पर रजामंद। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक नकल मकानी इंटेलिजेंस बुनियादों पर ऑपरेशन की सूरत में की जाएगी। जहां दहशतगर्दों की मौजूदगी का शुबा होगा वहां ऑपरेशन किया जाएगा। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में CTD का एक्शन। कलदम तंजीम का मुबैना रुकन गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दों की माली मदद के इल्जाम। मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला में तेजी। पंजाब में अब तक 9000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे डिपोर्ट किए गए। पेशावर में अफगान शहरियों की वापसी के बायस मकानात के किराए कम हो गए। 20,000 वाला मकान 12,000 में मिलने लगा।
लाहौर के इलाके हंजरवाल में मालकन के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की हलाकत। 10 साला सोनिया के वालिदैन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुल्जिमान ने अहल खाना को फोन पर बच्ची के बाजू पर मामूली चोट आने का बताया। आरिफ वाला से लाहौर पहुंचे तो बच्ची मुर्दा हालत में पाई गई। वालिदैन का मुकदमे में इल्जाम। कराची के इलाके गोलीमार में शहरी से लूटमार करने वाला डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। गुलबहार में भी AVLC टीम से मुकाबले में डाकू मारा गया। लाहौर के इलाके सब्जाजार में बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले 3 डकैत गिरफ्तार। 7 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया गया। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल की तमाम हदें पार। खैरपुर में असलहा सामने रखकर नकल की जाती रही। हैदराबाद में 10वीं जमात का केमिस्ट्री, शिकारपुर में बायोलॉजी और नवाबशाह में भी मैट्रिक का रियाजी का पर्चा आउट। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मानसहरा में भी मैट्रिक के इम्तिहान के दौरान बूटी माफिया का राज। इम्तिहानी मरकज से बड़ी तादाद में नकल का मवाद बरामद। सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लकी मरवत में इश्तिहारी की जगह मैट्रिक का इम्तिहान देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने 5 साला मुगवी बच्चे को बाजियाब करवा लिया। मुबैना पुलिस में एक अगवाकार हलाक। खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लख्त जिगर वापस मिलने पर वालिदैन खुशी से निहाल। लाहौर के इलाके हंजरवाल में 10 साला घरेलू मुलाजमा मुबैना तौर पर तशद्दुद से जाँ बहक। मुल्जिमान मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान तशद्दुद के बाद बच्ची को अस्पताल भी लेकर नहीं गए। वालिदैन का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। CPO से रिपोर्ट तलब कर ली। शेखुपुरा में जमींदार का चोरी के शुबे में लड़के को डेरे पर ले जाकर तशद्दुद। वीडियो भी इंटरनेट पर डाल दी। मरकजी मुल्जिम समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सवात में स्कूल की 2 तालिबात 60 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चियों को जख्मी हालत में निकाल लिया। निहाल की जानिब से हमें वार्निंग दी गई है कि आपको 3 माह तक पानी नहीं मिलेगा। पानी लेट आने की वजह से जो हमारी फसलों का नुकसान होगा, जिस तरह अभी बुआई शुरू हो रही है गन्ने की, उसके कपास की और चावल की, वो इस वक्त हम इस वजह से बहुत परेशान है कि पानी लेट आने की वजह से शायद वो फसलें भी ना हो सकें। दरियाई सिंध में पानी की कमी 70% तक पहुंच गई। धान, कपास और गन्ने की काश्त पर पाबंदी से किसान परेशान। रहीम यार खान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पानी की 75% तक कमी से कपास और गंदम की फसलें मुतासिर। ननकाना साहिब में गैस की बंदिश मामूल बन गई। गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरी परेशान। खवातीन का बर्तन उठाकर एहतजाज। महकमा सुई गैस के खिलाफ नारे। गजा पर सहूनी बर्बरियत बिला रोक टोक जारी। 18 मार्च से 9 अप्रैल तक 36 इसराइली हमलों में सिर्फ खवातीन और बच्चे शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। 24 घंटों के दौरान सहूनी बमबारी से मजीद 20 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइल ने रफ़ा को मुस्तकिल तौर पर खाली कराने का मंसूबा बना लिया। खबर रसां एजेंसी का दावा। अंतालिया में मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने गजा जंग बंदी के लिए सर जोड़ लिए। तुर्की की ज़ेर क़यादत इजलास में शुरका की जानिब से गजा में फौरी जंग बंदी और इमदाद की फराहमी का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने अहले गजा को इमदाद से महरूम करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल के नए सफ़ीर यूसी शैली ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान को अपनी सफारती असनाद पेश कर दी। UAE और इसराइल के दरमियान ताउन और दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। रूसी सदर पुतिन से अमरीका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ की मुलाकात। यूक्रेन जंग खत्म करने से मुतालिक उमूर पर बातचीत। रूसी हुक्काम ने सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाले 4.5 घंटे तवील मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। ट्रंप और पुतिन आपस में बात करें तो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रूस की मदद ली जा सकती है। स्टीव विटकॉफ का उम्मीद का इजहार। ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत का नया दौर आज शुरू होगा। ईरानी वजीर खारजा और अमरीकी मंदूब ओमान पहुंच गए। ईरान ने नाजायज मुतालबात न किए जाने की सूरत में अच्छे समझौते तक पहुंचने का इम्कान जाहिर कर दिया। साथ ही वाज़ेह कर दिया दबाव और बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में छोटा तैयारा रेल की पटरियों पर गिरकर तबाह। 3 अफराद हलाक और 1 शख्स जख्मी। हादसे के बाद रेल सर्विस मौतल।
अमेरिका में रजिस्ट्रेशन एक्ट नाफिज। 14 साल से ज्यादा उम्र के गैर मुल्कियों को फिंगरप्रिंट्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने और कानूनी दस्तावेजात साथ रखने का हुक्म। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को भी कानूनी दस्तावेजात साथ रखने की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज 2 मैचेस। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल। गुजरात में चिनाब मैराथन का इनेकाद। तलबा और नौजवानों समेत 2000 से ज्यादा अफराद ने 5 किलोमीटर रेस में जान लड़ाई। फातेह मोहम्मद जैन ने 50,000 रुपये का इनाम जीता। DHA मुल्तान में भी 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की भी शिरकत। डेरा इस्माइल खान में डेरा जात फेस्टिवल। पंजाब और सिंध की खवातीन नेजाबाजों के दरमियान फाइनल। शानदार खेल पेश करके खूब दाद समेटी। थर्ड पार्कर में जीप रैली का दूसरा रोज। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में 100 से ज्यादा रेसर्स 100 किलोमीटर ट्रैक पर एक्शन में। मीर नादिर मक्सी, दीना पटेल, नोमान सरंजाम, सुल्तान धर्मानी समेत मुल्क के नामवर रेसर्स रैली का हिस्सा। 11 बाइकर्स ने भी 40 किलोमीटर ट्रैक पर जान लड़ा दी। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह हुसैन अलमारूफ माधुलाल हुसैन के उर्स की तकरीबात जारी। मेला चरागा में अकीदतमंदों की जौक दर जौक शिरकत। लाहौर में उर्स की तकरीबात 14 अप्रैल तक जारी रहेंगी। सिखों की त्यौहार बैसाखी की 3 रोज़ा तकरीबात का गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में आगाज। भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। हुकूमत पाकिस्तान के इकदामात की तारीफ।